अच्छा, कांग्रेस के एक नेता का आज बयान आया, वो कह रहे थे कि अतीक अहमद को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ये उन्हें बिल्कुल गलत कहा है। सबको पता आतिक अहमद एक डॉन था, गुंडा था जी। उसे कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए, ये बहुत ठीक बात है। लेकिन जैसे उसको मार के जय श्री राम कह रहे हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। गुंडों के मन में कहीं ना कहीं डर का माहौल एक बना हुआ है। नहीं, ये बहुत जरूरी है। गुंडों के मन में डर होना चाहिए। गुंडा तो कोई भी अच्छा नहीं है, परिवार में भी कोई वो भी अच्छा नहीं है। गुंडा कभी किसी का नहीं होता, अपने सगे भाई का नहीं होता। कांग्रेस के नेता का आज बयान आया, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, वो शहीद हुए हैं देश के लिए। सर, अतीक अहमद को भारत रत्न किस हिसाब से मिलना चाहिए? एक माफिया को आप भारत रत्न कैसे दे सकते हो, ये बताइए सर। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि शहीद हुई हैं वो। सर, वो कौन से शहीद हुए थे बताइए सर? जब उन्होंने किसी के साथ गलत किया था, अब आज उनके साथ गलत हो गया तो शहीद माने जाएंगे? सर, शहीद किसे कहा जाता है? शहीद की डेफिनेशन क्या होती है? शहीद एक आर्मी का जवान जब बॉर्डर पर जाता है और वहाँ पर जब मृत्यु हो जाती है उसकी, उसको शहीद कहा जाता है, ना कि अतीक जी को कहा जाता है। वो वैसी है ना, वो तो उससे बड़ा गद्दार कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा तो सांप्रदायिक नेता तो वही है। वो जो बोल रहा है, क्या नाम है, कि एक समुदाय को मारा जा रहा है। विकास दुबे को नहीं मारा गया, विजय मिश्रा को नहीं मारा गया। जो माफिया है उनको सबको इनकाउंटर हो रहा है। वो वध हुआ था, रावण का वध हुआ था, कंस वध हुआ था। जो गुंडे बदमाश होते हैं, राक्षस होते हैं, उनका वध होता है, हत्या नहीं होती है। अखिलेश जी के कहीं ना कहीं अहमद जी के साथ बहुत सारे संबंध थे। उनको दर्द होता है, आजम खान के साथ भी दर्द होता है। उनको कहीं ना कहीं दर्द रहता है, क्योंकि उन्हीं के सारे अपना चलते आ रहे थे। अब सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो कम से कम कुछ तो मुस्लिमों को अपने साथ ले लिया जाए भड़का के, तो उनका यही मुद्दा रहता है। बिल्कुल, गुंडा तो किसी का नहीं होता। गुंडों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मजहब और धर्म देख के नहीं होनी चाहिए जी। माफियाओं का अंत जरूरी है। हाँ, वो किसी भी कौम में हो, किसी मजहब है। माफिया तो घर में भी अगर गुंडा, वो भी सही नहीं है। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी जो ये कह रहे हैं कि धर्म देख के टारगेट किलिंग करवा रही है योगी सरकार, वो ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है उनकी? नहीं, मुझे लगता है सही है। तो विकास दुबे भी मारा, पिछले हफ्ते राणा को भी मारा गया, वो तो हिंदू थे। जी, मारा है। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है। देखो, अभी दो मुसलमानों को वहाँ मारा राजस्थान में, और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, खत्म हो गया वो। पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, केस तो चल ही रहा है। तो केस तो चलता रहता है इस दुनिया में, केस का कोई वो नहीं है, केस तो चलता रहता है। हाँ, और अभी जो माफियाओं का जो अंत है, उस पर आपका क्या कहना है कि अंत तो होना चाहिए? इस बात से तो पूरे सहमत हैं। माफिया किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब है, समाज के लिए कैंसर है जी। वो खत्म होना चाहिए, लेकिन धर्म और जाति देख के नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, किसी मजहब का भी हो, उसको खत्म कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, कांग्रेस के एक नेता का आज बयान आया, वो कह रहे थे कि अतीक अहमद को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ये उन्हें बिल्कुल गलत कहा है। सबको पता आतिक अहमद एक डॉन था, गुंडा था जी। उसे कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए, ये बहुत ठीक बात है। लेकिन जैसे उसको मार के जय श्री राम कह रहे हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। गुंडों के मन में कहीं ना कहीं डर का माहौल एक बना हुआ है। नहीं, ये बहुत जरूरी है। गुंडों के मन में डर होना चाहिए। गुंडा तो कोई भी अच्छा नहीं है, परिवार में भी कोई वो भी अच्छा नहीं है। गुंडा कभी किसी का नहीं होता, अपने सगे भाई का नहीं होता। अतीक और अशरफ की हत्या हुई यूपी में, पुलिस कस्टडी में, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे वाक्य में? सर देखो, जो पुलिस कस्टडी में अभी अतीक अहमद की जो हत्या हुई, ठीक है ना, वो अगर देखा जाए तो वैसे गलत था, क्योंकि पुलिस कस्टडी वहाँ पे थी, तो कर क्या रही थी उस टाइम जब उसको मारा गया, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो वो एक माफिया था, एक बहुत बड़ा गुंडा था, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। जो कि कोर्ट के तहत जो सज़ा होनी चाहिए थी, वो एक प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए थी। हाँ, पर जो कोर्ट ने तय किया था, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, बट उसके साथ ये हुआ, किसी ने भी किया, वो कहीं ना कहीं गलत पॉइंट था। पर माफियाओं के लिए जो हमदर्दी विपक्ष में इकट्ठी हो रही है, ये क्या मानसिकता पनपती हुई नजर आ रही है? माफियाओं के खिलाफ हमदर्दी उपलब्ध हो रही है, ठीक है ना। माफियाओं के खिलाफ सर हमदर्दी उपलब्ध हो रही है, ये आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। पर अगर देखा जाए, माफियाओं के खिलाफ हमदर्दी की बात क्यों लेकर आ रही है सामने, तो माफिया तो था ही वो, और उसको जो सज़ा मिली थी वो गलत थी, कहीं ना कहीं कोर्ट के तहत आना चाहिए था। नहीं, माफियाओं का अंत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सर क्या लग रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है और ज़रूरी भी था ये। पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती है, कहीं ना कहीं तो सवाल निशान प्रशासन पे खड़ा होगा। उनका थोड़ा सा ये मिस रहा है, और उसके लिए 17 अफसरों को वहाँ से रिटायर भी किया गया है, सस्पेंड किया गया है, एक्शन लिया गया है। बट ये ज़रूरी था कि जो माफिया है वो कैसे भी करके उसका अंत तो होना ही था, जो हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। तो विपक्ष में कहीं ना कहीं हमदर्दी इकट्ठी हो रही है। अखिलेश यादव कहते हैं फर्जी एनकाउंटर है, और ममता बनर्जी कह रही है कि जंगल राज आ गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ममता बनर्जी की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि वो खुद जंगल राज की एक रानी बन के बैठी हुई हैं, और बात अखिलेश जी की करते हैं। अखिलेश जी के कहीं ना कहीं अहमद जी के साथ बहुत सारे संबंध थे। उनको दर्द होता है, आजम खान के साथ भी दर्द होता है। उनको कहीं ना कहीं दर्द रहता है, क्योंकि उन्हीं के सारे अपना चलते आ रहे थे। अब सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो कम से कम कुछ तो मुस्लिमों को अपने साथ ले लिया जाए भड़का के, तो उनका यही मुद्दा रहता है। बिल्कुल। जो असदुद्दीन ओवैसी फिर क्या कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके भाजपा सरकार मरवा रही है? देखिए, ओवैसी की बात की जाए, वो हमेशा से यही करते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम उन्होंने ही किया है, क्योंकि इसी से करके वो अपना शासन कर रहे हैं। अगर ये बात करते हैं कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, ये मुस्लिमों को, जो ईमानदार मुस्लिम होते हैं ना, उनको ही बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग।
बिल्कुल बनाते हैं। एक कांग्रेस के नेता का आज बयान आया, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, वो शहीद हुए हैं देश के लिए। सर अतीक अहमद को भारत रत्न किस हिसाब से मिलना चाहिए? एक माफिया को आप भारत रत्न कैसे दे सकते हो, ये बताइए सर। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि शहीद हुई हैं वो। सर वो कौन से शहीद हुए थे बताइए सर? जब उन्होंने किसी के साथ गलत किया था, अब आज उनके साथ गलत हो गया तो शहीद माने जाएंगे? सर शहीद किसे कहा जाता है? शहीद की डेफिनेशन क्या होती है? शहीद एक आर्मी का जवान जब बॉर्डर पर जाता है और वहाँ पर जब मृत्यु हो जाती है उसकी, उसको शहीद कहा जाता है, ना कि अतीक जी को कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो एक शहीद नहीं माना जाता। बाकी रही कांग्रेस की बात सर, तो कांग्रेस तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है। कांग्रेस को तो आप छोड़ ही दो तो वो ज़्यादा ठीक है ना, क्योंकि आजकल बात जो हो रही है वो बीजेपी को लेकर की जाए, योगी को लेकर की जाए, मोदी जी को लेकर की जाए, तो कहीं ना कहीं नजर आती है सर। अतीक से बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं था, उसका इतना दबंग था पूर्वांचल में। मैं उसी क्षेत्र से हूँ और मुझे मालूम है वो कि इसलिए उसका जो इनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ। उसी क्षेत्र से हैं आप? हाँ उसी क्षेत्र से हूँ। क्या क्या गुंडागर्दी, काफी भय का माहौल था अतीक के नाम? भैया उसके नाम से इतना बेकम था कि क्या नाम है, 2003 में राजू पाल की हत्या वही करवाया था, अखिलेश पार्टी सांसद था। आज उसकी हत्या हो गई। सर यहाँ बता रहे हैं कि क्या नाम है, वो 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास ऐसे नहीं था। हाँ बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, उसके खिलाफ में कोई चुनाव। इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? विपक्ष को असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं। ओवैसी थी, जो ओवैसी है ना, वो तो उससे बड़ा गद्दार कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा तो सांप्रदायिक नेता तो वही है। वो जो बोल रहा है क्या नाम है कि एक समुदाय को मारा जा रहा है, विकास दुबे को नहीं मारा गया, विजय मिश्रा को नहीं मारा गया, जो माफिया है उनको सबको इनकाउंटर हो रहा है। पुलिस कस्टडी में मार दिया गया है, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? अरे अतीक से बड़ा क्रिमिनल कौन था? उसको तो खुलेआम मारना चाहिए था। कानून है ना सजा देने की? कानून जो हुआ सही हुआ उसके साथ में, क्योंकि उसका खौफ इतना था ना कि उससे बड़ा तो उसका जो पाकिस्तान में दाऊद से उसका कनेक्शन है अभी तो उसका, और वो पता नहीं कितने आदमी को मारा, उमेश पाल को मार डाला दिन दहाड़े, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। हाँ कितने परिवार को मारा है। अतीक को गोली मार दिया गया, अतीक को गोली मार दिया गया, अतीक को गोली सही मारा गया, और जो मारे वो शेर है। गोली मारना जायज़ है, गलत है या नहीं, उसके ऊपर बाद में जाऊंगा। पहली बात तो कुछ लोग कह रहे हैं हत्या हो गई, ठीक है ना। हत्या सज्जन व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को मारा जाता है, उसकी हत्या होती है। जिसने हजारों लोगों को परेशान किया हो, लाखों लोग जिससे तरस रहे हो, उसे हत्या ना कहा जाए, उसे वध कहा जाए तो अच्छा लगेगा। ये वध हुआ है, हत्या नहीं हुई है। रामायण पे जाऊं तो जो है श्रवण कुमार को जब वो अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए गया, देखो पता दशरथ जी को भी नहीं था, वो अनजाने में हुआ था। उन्होंने तीर चला दिया, उनको शब्द विधि बाण आता, उन्होंने चला दिया, वो मर गए, उनकी हत्या हुई थी। यदि कोई कहे बाली की हत्या हुई, ये बात तो उचित नहीं लगती। वो वध हुआ था, रावण का वध हुआ था, कंस वध हुआ था। जो गुंडे बदमाश होती हैं, राक्षस होते हैं, उनका वध होता है, हत्या नहीं होती है। 3 लोगों ने अतीक को मारा, उसके भाई को मारा, उनको तो सजा दी जाएगी? बिल्कुल उनको सजा दी जाएगी। और देखिए वो तो पहले से उनकी आपराधिक लिस्ट है, वो तो सामने आ रही है। कल आपके एक मीडिया साथी बता रहे थे, वो लड़कियों के थप्पड़ वप्पड़ मारता था, जो क्या नाम उसका, क्या लवलेश तिवारी, लवकेश तिवारी है। देखो जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो हुआ वो ठीक हुआ है, जो हुआ है वो ठीक हुआ है। और देखिए जो उन्होंने किया है, और ये प्री प्लान लोग जिन्होंने वो अतीक को उत्पन्न किया था, जिनकी पोलें खुलनी शुरू हो गई थी, जिनका अस्तित्व खतरे में आना शुरू हो गया था, ठीक है, वो उन्होंने मारा। अब योगी सरकार के तो कब्जे में था वो। भैया एनकाउंटर ही कराना तो एनकाउंटर का फेक कराते, जो भी कराते वो कराते। भाई गुंडे बदमाश को मारना है जैसे मरे, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार वो उनको मारा गया है, उसको मारा गया उस व्यक्ति को, तो वो देखो मारा गया वो ठीक हुआ, लेकिन जिन्होंने मारा उनकी भी जांच होनी चाहिए। अतीक की हत्या हुई, अशरफ की हत्या हुई, किस तरीके से देखते हैं इसे? एक तरह से सही हुआ, माफियाओं को जो अंत हो रहा है? जी अच्छा हुआ। आप भी सहमत है इस बात से? माफिया अच्छा है, लेकिन बस पता नहीं चल रहा है, नहीं कौन करवाया, क्या करवाया, कैसे हुआ, ये नहीं पता चल रहा है अभी तक। अब पता चले तब तो पता चले कौन किसने क्या करवाया, कैसे हुआ, ये सब बस, और क्या। जैसे माफियाओं को मारा गया, पुलिस कस्टडी में मारा गया, जनता में हम देख रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े दुखी हो रहे हैं कि क्यों मार दिया। कैसा लगता है, क्या मानसिकता है ये माफियाओं के साथ? सोच रहे हैं कि पुलिस के रहते हुए कैसे सब लोग मार के चले जा रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना, कि मतलब ऐसा नहीं तो भाजपा ये सब करवा रही है। विपक्ष तो यही सोच रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं गुंडा राज फिर से उत्तर प्रदेश में आ गया है, जंगल राज आ गया है, क्या लग रहा है ऐसा है उत्तर प्रदेश में?
नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नहीं है, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ ये तो अच्छा हो रहा है। अच्छा हुआ माफियाओं के साथ जो हो रहा है। हाँ अच्छा हुआ। तो एक विपक्ष में हम देख रहे हैं मैडम कि काफ़ी लोग हमदर्दी जता रहे हैं माफियाओं के साथ, ऐसा क्यों? पता नहीं, वो तो जान सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। क्या नाम है आपका? सोनू गुप्ता नाम है। तो जी मैं उत्तर प्रदेश आपका नाम क्या है? सोनू नाम है जी। सोनू, ये बताओ उत्तर प्रदेश में अतीक की अशरफ की जो हत्या हुई, क्या देखते हो, किस तरीके से चल रहा है ये? सर जी ये हुआ है, सही हुआ है। सही हुआ? सही हुआ। पुलिस कस्टडी में मार दिया गया तो विपक्ष सवाल उठा रहे कि प्रशासन कर क्या रहा था? सर जी वो पहले भी बता दो, पुलिस वाले बंदे मारे गए थे और ये इस बात की जानकारी नहीं है मुझे, पर इतनी जानकारी है गलत तो करने वाले का गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। हाँ जी, गलत के साथ गलत हो रहा है, सही लग रहा है आपको? हाँ सही हो रहा है। सही हुआ। हाँ जी। विपक्ष कह रहा है जंगल राज आ गया है, फिर से गुंडा राज आ गया उत्तर प्रदेश में। नहीं सर कोई भी नहीं है। नहीं आया? नहीं लोग कह रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं, भय का माहौल है उत्तर प्रदेश के लोगों में। नहीं सर कोई नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, जो दुनिया बहुत कुछ कहती है। खुश है योगी जी के काम से आप? हाँ बिल्कुल खुश है ये। असदीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुसलमान क्रिमिनल जो है उनको टारगेट करके योगी सरकार मरवा रही है। नहीं ये कहने की बात है, गलत बात है। गलत बात। क्या नाम है भाई आपका? योगेश कुमार गुप्ता। अभी उत्तर प्रदेश में अतीक की और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, जानते हैं इस बारे में? हाँ जी बढ़िया हुआ वैसे। हाँ जी, हाँ जी जो हुआ सही माफियाओं है। का अंत इसी प्रकार से होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। योगी सरकार ने बहुत कुछ अच्छा काम करा वैसे, जित ये आके उधर आके, और योगी और मोदी दोबारा फिर आएंगे, आना चाहिए दोनों को दोबारा। हाँ 100% आएंगे। कह रहे हैं कि जंगल राज फिर से आ गया, यूपी में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसे यूपी में कोई आदमी रात को भी आदमी आराम से घूम सकता है उसमें, योगी के राज्य में। नहीं तो रात को पहले आदमी निकलता नहीं थी डर के मारे गुंडा राज से। बहुत अच्छा जो हुआ तो। माफियाओं को इसी प्रकार से अंत है, जो मिट्टी में मिला देंगे वाली पॉलिसी ऐसे ही चलेगी। ये तो ऐसी ही चलनी चाहिए, माफिया को मुटाने चाहिए। जब तक नहीं मिटेंगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि योगी जी आए हैं।